कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में इफ एल्स और मैच केस स्टेटमेंट की बात की थी। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी कंडीशन के बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारी मदद करता है। वहीं मैच केस स्टेटमेंट किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर अपने को अलग अलग काम करने हो तो फॉर दैट वी यूज मैच केस। तो वो हमारे डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट थे। अब हम बात करेंगे आइटरेशन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिनको कि हम रिपीटेशन या लूपिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आइटरेशन, रिपीटेशन या लूपिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो इसके लिए पाइथन में हमारे पास होता है व्हाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, दो तरह के लूप्स होते हैं, व्हाइल और फॉर लूप। तो एक एक करके हम इन दोनों लूप्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका है, अच्छा कोई भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो या नॉर्मल पाइथन का कोड हो, हमेशा ध्यान रखें इंडेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, स्पेसिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो हमें इंडेंट्स भी प्रॉपर देकर ही अपना कोड लिखना चाहिए। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका है व्हाइल कीवर्ड। उसके बाद आती है आपकी कंडीशन। कंडीशन माने ऐसी कोई भी चीज जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स। और फिर नेक्स्ट लाइन में इंडेंट करके वो स्टेटमेंट्स जो कि आपको इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करवाने हैं। यानी जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब ये काम तो इफ में भी होता था, लेकिन इफ में ये स्टेटमेंट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होते थे। व्हाइल में क्या होगा, जब तक यहाँ लिखी हुई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होते चले जाएंगे। यानी सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के अंदर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होंगे वो वापस से कंडीशन को चेक करेगा। फिर से अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर फिर से स्टेटमेंट, फिर से कंडीशन एंड सो ऑन। तो आपके स्टेटमेंट रिपीट होते जाएंगे जब तक यहाँ लिखी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे मैंने किया आई की वैल्यू 1, अब मैंने लिखा जब तक, व्हाइल मतलब जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 रहती है तब तक मैंने किया प्रिंट i, यानी तब तक मैं i को प्रिंट करवाती जाती हूँ। अब इससे क्या होगा बता सकते हैं, इसका क्या आउटपुट होगा? अगर मैं इसको चलाऊंगी तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? क्या होगा? 1 से 10, 1 से 9 इक्वल टू लगा रखा वैसे मैंने, तो 1 से 10 होगा या तो नहीं। एक बार देखें, i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, यानी i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 होता है तो ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा? 1 प्रिंट कर देगा। अब यहां से वापस ऊपर, तो अब i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू कितनी है? अरे 1 ही है ना, i की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 2 कैसे हो जाएगी? तो i की वैल्यू अभी भी 1 है, तो अब ये वापस से 1 प्रिंट कर देगा, फिर 1 प्रिंट कर देगा, फिर 1 प्रिंट कर देगा। तो ये तो एक इनफाइनाइट लूप हो गया, यानी ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर अपने को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है तो हर बार i की वैल्यू को बढ़ाना भी तो पड़ेगा, हर बार i की वैल्यू को इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा। तो अब क्या प्रिंट होगा? i की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर देगा 1, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, वापस ऊपर जाएंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू, तो अब क्या प्रिंट कर देगा? 2, फिर i की वैल्यू 3, फिर प्रिंट कर देगा 3, 4, 5, ऐसे कहाँ तक? 10 तक। तो अब ये लूप क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। किसी कंडीशन के बेसिस पर हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसको एक बार चला के देखते हैं। तो अब हमने आइडियल खोला, आइडियल में अपना न्यू फाइल, और हमने यहां पर सेम कोड लिख दिया। तो i की वैल्यू 1, जब तक i लेस देन इक्वल्स टू 10 रहेगा
आई प्रिंट होता जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आउटपुट आ गया 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आउटपुट आ गया 1 से लेकर 10 तक। अभी तो ये एक के नीचे एक आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्रिंट क्या करता है, प्रिंट अगली लाइन में कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है, यानी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। अगर मुझे उसी लाइन में प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे उसी लाइन में प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड इक्वल्स टू स्पेस, तो अब जो आउटपुट होगा वो उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आउटपुट आ गया 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है? तो इस तरह से हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। जब तक यहाँ लिखी हुई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा और आउटपुट में हमें चीजें प्रिंट होती रहेंगी। अब जैसे अगर मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना था तो यहाँ मैंने आई को 1 कर दिया, 10 तक लूप चला दिया और प्रिंट कर दिया। अगर मुझे 30 से 90 प्रिंट करना होता तो बस यहाँ पे 1 की जगह 30 कर देती, यहाँ पे 1 की जगह 30 कर देती, यहाँ पर 10 की जगह 90 कर देती, तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, 30 से लेकर 90 तक के नंबर्स। अब अगर मुझे 30 से लेकर 90 तक के 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स प्रिंट करने हो, अगर मुझे 30 से 90 तक के 2 से डिवाइड होने वाले नंबर प्रिंट करने हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या किया, लूप तो मुझे वही 30 से लेकर 90 तक चलाना है, तो मैंने आई की वैल्यू शुरू में ले ली 30। कब तक लूप चलाना है, जब तक आई इज लेस देन इक्वल्स टू 90। ठीक है, 30 से लेकर 90 तक मेरा लूप चल गया। इसके अंदर मुझे करना क्या है, अच्छा पाइथन में हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, इसके अंदर मुझे आई को प्रिंट करना है, लेकिन उसी आई को प्रिंट करना है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, चलो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने अब क्या किया, आई %5 इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या बोल रही है, ये कंडीशन बोल रही है कि 5 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब नंबर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आई 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो हमने आई को प्रिंट करवा दिया और फिर हर बार आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो अब देखिए ये लूप क्या करेगा, ये लूप चलेगा 30 से लेकर 90 तक, लेकिन प्रिंट केवल उनको करेगा जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ये प्रिंट केवल उनको करेगा जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं। सेम वही लूप मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं। तो अब ये लूप हमारा क्या करेगा, 30 से 90 के बीच में जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनको प्रिंट कर देगा। रन करते हैं, तो ये आ गए 30 से 90 के बीच में जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो 30 से 90 तक के नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो हमने प्रिंट करा दिए। ऐसे ही मान लो अगर आपसे बोला डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, भाई किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मतलब जिनसे वो डिवाइड हो, जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12। ये सब 12 के फैक्टर्स हो गए ना, क्योंकि इन सब से 12 डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे अगर आपको बोला 9 के फैक्टर्स लिखो तो 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 और 9। तो फैक्टर का मतलब वो नंबर जिनसे वो डिवाइड होता है। ठीक है, वो नंबर जिनसे वो पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता है, ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। तो अगर मुझे किसी नंबर के फैक्टर्स प्रिंट करवाने हो तो क्या करेंगे, हम उस नंबर को सबसे डिवाइड कर करके देखेंगे, जिन जिन से वो डिवाइड हो जाएगा वही उसके फैक्टर्स होंगे। तो चलिए इसका भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने मान लीजिए कोई अपना नंबर है
अब मुझे इसके फैक्टर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू 1 ले ली, 1 से चालू किया और कहाँ तक प्रिंट किया, नंबर तक, ठीक है। 1 से लेकर नंबर तक हम एक सबसे डिवाइड करके देखेंगे ना। तो हमने लूप चालू किया कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक चला है लूप, n तक, और हर बार उस नंबर को i से डिवाइड करके देखा। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो i उसका फैक्टर है, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो i उसका फैक्टर है। तो हमने i को प्रिंट करवा दिया और i बढ़ता चला गया। तो अब ये लूप क्या करेगा, इस लूप में हमने 1 से लेकर n तक सभी नंबरों से n को डिवाइड करके देखा। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वही उसका फैक्टर है। तो ये लूप हमारा क्या करेगा, ये किसी भी नंबर n के फैक्टर्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर n के फैक्टर्स को प्रिंट कर देगा। रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब 12 के फैक्टर्स आ गए 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। यहाँ पर आपके 12 के फैक्टर्स प्रिंट हो गए। अगर मैं n की जगह कोई दूसरा नंबर लिख दूंगी तो हमें ये उसके फैक्टर्स दे देगा, ठीक है। n की जगह अगर मैं 36 लिख दूं तो ये मुझे उसके फैक्टर्स दे देगा। रन किया तो ये 36 के फैक्टर्स आ गए। क्लियर है, ठीक है। ऐसे अपन ने प्राइम नंबर की बात की थी। प्राइम नंबर, अच्छा उससे पहले अगर मुझे फैक्टर्स गिनने हो कि भाई कुल कितने फैक्टर्स हैं, कुल कितने फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर प्रिंट करने के साथ साथ हम गिनने का काम भी कर लेंगे। गिनने का काम कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, शुरू में उसकी वैल्यू कर दी 0 और जैसे वो नंबर प्रिंट होगा काउंट को बढ़ा देंगे। जैसे वो नंबर प्रिंट हुआ काउंट को बढ़ा दिया, लूप से बाहर आके प्रिंट करवा देंगे कि कुल कितने नंबर्स या कुल कितने फैक्टर्स उस नंबर के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जहां पर हम फैक्टर प्रिंट करवा रहे हैं वहीं पर हमने गिनने का काम कर लिया और लूप से बाहर आकर उस गिनती को प्रिंट करवा दिया। तो अब ये हमारा प्रोग्राम फैक्टर तो प्रिंट करेगा ही सही, साथ में हमें उसका गिनती भी बता देगा कि कुल कितने नंबर्स हमारे को, उस नंबर के कुल कितने फैक्टर्स हैं। जैसे 12 के फैक्टर्स प्रिंट कर दिया और लास्ट में बता दिया कि कुल कितने फैक्टर्स हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर हमने बात की थी प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है, 7 प्राइम है क्या, ये किस किस से डिवाइड होता है, केवल 1 से और 7 से। 5 भी प्राइम नंबर है, ये किससे डिवाइड होता है, केवल 1 से और 5 से। 13 भी प्राइम नंबर है, ये किससे डिवाइड होता है, केवल 1 से और 13 से। यानी प्राइम नंबर की खास बात क्या होती है, प्राइम नंबर की खास बात होती है कि उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है। एक तो 1 और एक वो खुद। तो यहां पर हमने क्या किया, जो हमारा ये फैक्टर्स का काउंट प्रिंट हो रहा था, अगर मैं इसमें साथ में ये भी लगा दूं कि इफ काउंट इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो यहां पर हमने नंबर को प्राइम नंबर भी बता दिया कि वो प्राइम है या नहीं। और अगर हम एल्स भी लगा दें, एल्स नॉट प्राइम, सेव किया। तो अब जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, जो भी हमारा नंबर है हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए नंबर ले लिया 12, चलो पहले एक बार 12 को ही चलाते हैं। तो 12 के फैक्टर्स प्रिंट हो गए, टोटल काउंट कितना है 6, तो नंबर हमारा क्या हो गया, नॉट प्राइम। अब यही मैंने कर दिया 13 के लिए। 13 के लिए जब इसको चला रहे हैं तो रन किया, इसके टोटल फैक्टर्स कितने प्रिंट हुए, 2 ही प्रिंट हुए, काउंट इज ट्रू, तो नंबर हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। नंबर के फैक्टर्स प्रिंट करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्राइम है या नहीं। तो इस तरह से वी कैन यूज व्हाइल लूप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना हो, ठीक है, किसी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना हो। टेबल मतलब जैसे किसी नंबर n का टेबल प्रिंट करवाना है तो n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, n इंटू 4, यही प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हमने कोई नंबर ले लिया n
जिसका हम टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, लूप चला दिया i इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक लूप चला दिया। इफ की हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या प्रिंट करवाना है, उसका टेबल। तो हमें क्या प्रिंट कराना है, n इंटू आई, ठीक है, और i इक्वल टू आई प्लस 1। तो पहली बार में प्रिंट करेगा 13 इंटू 1, दूसरी बार में 13 इंटू 2, तीसरी बार में 13 इंटू 3। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो ये इसने 13 का टेबल प्रिंट कर दिया। थोड़ा इसको टेबल जैसा लुक दें, तो यहां पर थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो अब मुझे किसका टेबल प्रिंट करना है, n का। तो n, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर i, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, और फिर n इंटू आई। सेव करते हैं, चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये 13 का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हैं जिसका भी आपको प्रिंट करना हो।